आ रही है जहां पर बीजेपी जल्द ही कई मोर्चों में एक साथ बदलाव कर सकती है। बीजेपी संगठन में कई स्तर पर बड़े बदलाव होंगे। अहम जानकारी लखनऊ से। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। कई मोर्चों पर बदलाव हो सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोर्चों के नए क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो 30% से ज्यादा का बदलाव होगा। बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से प्रदेश को 6 जोन में बांटा है। अवध का क्षेत्रीय पद शेष नारायण मिश्रा के निधन से रिक्त हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि 2024 का चुनाव उसको लेकर संगठन और भी ज्यादा मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है? बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की, जो दिल्ली में हुई थी। तमाम बड़े पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल थे। तो जो बदलाव की सुगबुगाहट है वो उसी कह सकते हैं बैठक से सामने निकल कर आई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव करेगी। संगठन के साथ साथ देखिए, जो मोर्चा के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करी जाए, क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करी जाए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर बात करी जाए, जो पूरा संगठनात्मक है इसको लगभग 6 भागों में बांटा है। जिसको चाहे काशी की बात करी जाए, अवध की बात करी जाए, ब्रज की बात करी जाए, पश्चिम क्षेत्र की बात करी जाए, कानपुर बुंदेलखंड की बात करी जाए, तो यहाँ पे अब एक बड़े बदलाव होने हैं। और लगभग 30 से 40% तक जो कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो बदले जाएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने पार्टी में रहकर अच्छा काम किया है उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और उसी के साथ साथ जिनको अभी तक कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई थी उनको अब सामने फ्रंट पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अभी जिस तरीके से सहकारिता चुनाव होने हैं, गन्ना समितियों के चुनाव होने हैं, इनको लेकर पार्टी जो है वो एक पूरा रोड मैप तैयार कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चाहे भूपेंद्र चौधरी हो और उसी के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हो, लगातार इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। खुद भूपेंद्र चौधरी कई लोगों से संवाद करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से देखिए धर्मपाल सिंह की अगर बात करी जाए, लगातार वो पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती कि जो बदलाव होना है वो इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में देखिए हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी आने वाले हैं। तो एक कहा जाए कि एक बड़ी बैठक जो है वो होगी, और इसमें जो 2024 की रणनीति है वो निश्चित तौर पर तय की जाएगी। बिल्कुल देखिए शांतनु, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है वो एक स्टेप बाय स्टेप की अगर बात करी जाए, चाहे सहकारिता गन्ना समिति के चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, और अगर उसके बाद की बात करी जाए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, सभी चुनावों को मजबूती रूप से कह सकते हैं कि लड़ने के लिए, विपक्ष को करारी शिकस्त देने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जहां एक तरफ 80 सीटों पर जीतने का मन बना चुकी है, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि सभी सीटों पर हमारा ही कब्जा होगा। इसके पहले वो तमाम तरीके के बदलाव करने चाहती है। मोर्चों में बड़े बदलाव होंगे, संगठन में देखिए कई बड़े बदलाव होंगे। इसी के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और कुछ मुस्लिमों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से लगातार मुस्लिमों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं रही हैं उसने सभी समुदाय को फायदा दिया, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मतलब कोई भी एक योजना जो है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लाई गई है। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हो, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे को कहीं ना कहीं से देखिए कैश करना चाहती है, क्योंकि तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो हर एक समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी योजनाओं का वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। संदीप, और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता दें।